यही काफी है, क्योंकि जिस दिन भगवान गवाह बन जाते हैं उस दिन इंसाफ को आने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच ये है कि वे तुम्हें देख रहे हैं, परख रहे हैं और तुम्हारे लिए वही लिख रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही है। शांत रहो, वक्त सबका आता है, कुछ का आकर चला जाता है और कुछ का आकर सब कुछ बदल देता है। तुम दूसरे वाले बनो जो चुपचाप चलता है, जो टूटकर भी मुस्कुराता है, जो हारकर भी हार नहीं मानता। और याद रखना, जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम बदले नहीं लोगे, तुम बदल चुके होगे। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारी जीत होगी। और अब इसे और गहराई से सुनो, क्योंकि शांत रहना सिर्फ आदत नहीं होती, ये आत्मा की ऊंचाई होती है। हर कोई चुप नहीं रह सकता, हर कोई सहन नहीं कर सकता, हर कोई भीतर जलती आग को बाहर दिखाए बिना जी नहीं सकता। लेकिन जो ये कर लेता है वही समय का प्रिय बन जाता है। आपको जो नहीं लेगा तो पार को जाता है। आज अगर तुम्हारा दिल रोज टूटता है और तुम हर बार खुद को समेट कर फिर खड़े हो जाते हो, तो समझ लो भगवान तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत कर ले, उसे बाहर का कोई तूफान डुबो नहीं सकता। आज लोग तुम्हारी सरलता को मूर्खता समझ रहे हैं, तुम्हारी शांति को डर समझ रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी को हार समझ रहे हैं। उन्हें समझने दो, क्योंकि जो लोग शोर से जीतते हैं वे शोर में ही हार जाते हैं, और जो लोग मौन से आगे बढ़ते हैं वे इतिहास में लिखे जाते हैं। कभी गौर करना, सबसे गहरी नदियां सबसे शांत होती हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ सबसे स्थिर होते हैं, और सबसे मजबूत इंसान वही होता है जो भीतर से शांत होता है। अगर आज तुम बोलकर खुद को हल्का नहीं कर रहे, अगर आज तुम रोकर दुनिया को नहीं दिखा रहे, अगर आज तुम बदला लेकर अपने हाथ गंदे नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि तुम ऊपर उठ रहे हो। क्योंकि नीचे खींचने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ऊपर उठाने वाला समय सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो धैर्य रखते हैं। आपको शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हें आज नीचा दिखा रहा है वो अपने आने वाले कल की नींव खुद खोद रहा है। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें चोट दी, लेकिन सच्चाई है कि उसने तुम्हें और गहराई दी। हर चोट तुम्हें सिखा रही है कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन के संतुलन में होती है। और जो मन को साध लेता है वह हालात को भी साध लेता है। बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा अगर मैं अभी नहीं बोला तो लोग मुझे कुचल देंगे, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां श्री कृष्ण तुम्हें रोकते हैं और कहते हैं अभी नहीं।